जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 79 का पार्ट सेकंड सीखेंगे। प्रश्नावली 13.3 का पृष्ठ सीखेंगे हम 7वां वाला, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड लेवल के अकॉर्डिंग। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 78 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्ले लिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां से डे 1 से लेके डे 78 तक सिंपल मेरी वीडियो पर हो जाएंगी। कंटिन्यू भाषण वीडियो को आप देख सकते हो। आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। देखिए डियर स्टूडेंट, अपन ने 13 पॉइंट में एक में सब क्वेश्चन सीखे थे माध्य वाले, 13.2 में सीखे थे बहुलक वाले, 13.3 में सीख रहे हैं अपन कौन से वाले, माध्यक वाले। तो पृष्ठ पढ़ते हैं, पृष्ठ आपसे क्या बोल रहा है। नीचे दिया हुआ वंटन एक कक्षा का 30 विद्यार्थी के भार दर्शाया गया है। एक कक्षा है, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 30 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 30 विद्यार्थी हैं। उनका भार किलोग्राम में दर्शाया गया है। किसमें दर्शाया? किलोग्राम में दर्शाया गया है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। आपको कौन ज्ञात करना है? माध्यक ज्ञात करना है। कौन ज्ञात करना है? माध्यक। भार किलोग्राम दे रखा है, विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, आपको माध्यक विधि पृष्ठ को आपको हल करना है। तो अपन करते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? दिया है। क्या लिखोगे आप? दिया है। फिर आप क्या लगाओगे? कॉमा लगाओगे। क्या लगाओगे? कॉमा। आपको ये दो बॉक्स बिल्कुल देख के बनाने हैं। पहला वाला बॉक्स देख के बनाओगे, दूसरा वाला बॉक्स देख के बनाओगे, तीसरा वाला बॉक्स अपन को संचाई बारंबारता CF का मान निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपको लाइन भी याद करनी पड़ेगी। अब लाइन बताऊंगा, लाइन क्यों याद करनी, वीडियो पूरी आप देखना। देखो कैसे। पहले भी लाइन लिखोगे कि हम जानते हैं कि, क्या लिखोगे आप? हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, क्या लगाओगे? कॉमा लगाओगे। फिर अपन माध्यक ज्ञात कर रहे हैं तो माध्यक का आपको सूत्र लिखोगे। तो माध्यक का सूत्र क्या होता है अपने पास? L प्लस n/2 माइनस का CF वटे में F इंटू में क्या होता है? H। अब माध्यक का सूत्र तो आपने लिख दिया। आपको L का मान पता है क्या? नहीं पता। n/2 का मान पता है क्या? नहीं पता। CF का मान पता है? नहीं पता। F का मान पता है? नहीं पता। H का मान पता है कि नहीं पता। अब आपको L का मान नहीं पता, n/2 का मान नहीं पता, CF का मान नहीं पता, F का मान नहीं पता, H का मान नहीं पता। इन सभी के आपको मान नहीं पते हैं तो आप सूत्र में मान कैसे रख पाओगे? इसलिए सबसे पहले हमें L का मान, n/2 का मान, CF का मान, F का मान, H का मान निकालना पड़ेगा। जब भी आप सूत्र में इनके मान रख पाओगे जब भी आपके आंसर आएंगे। इसलिए हमें सबसे पहले लाइन याद भी करना पड़ेगा कि CF कैसे निकालेंगे, L कैसे निकालोगे, F कैसे निकालोगे। इसलिए लाइन हमें कंपल्सरी याद करना जरूरी है। अब पहला वाला बॉक्स आप देख के लिख दोगे, दूसरा वाला बॉक्स आप देख के लिख दोगे, तो तीसरा वाला बॉक्स संचाई बारंबारता CF कैसे निकालोगे, पूरी वीडियो को आप देखना, आपको प्रॉपर समझ में आपको आ जाएगा। अब ध्यान से देखना तीसरा बॉक्स कैसे निकालेंगे। तीसरे बॉक्स में करते हैं क्या? क्रॉस में प्लस करते हैं। किससे प्लस करते हैं? क्रॉस में। क्रॉस में कैसे करें? ध्यान से देखना। पहला कौन लिख रहा है? 2, तो अब 2 का कौन लिख दो? 2। अब क्रॉस में प्लस करना है। किससे प्लस करना है? क्रॉस में। देखो कैसे करेंगे। 2 का 2 लिखा, 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 में 8 जोड़ोगे, 5 + 8 कितना होगा? 13 होगा। 13 में 6 को प्लस करोगे, 13 + 6 कौन होगा? 19 होगा। 19 में 6 प्लस करोगे तो 19 + 6 कितना होगा? 25 होगा। 25 में 3 प्लस करोगे तो 25 + 3 कितना होगा? 28 होगा। 28 में 2 को प्लस कर दोगे, 28 + 2 कितना होगा? 30 होगा। तो आपने करा क्या है? क्रॉस से प्लस कर लिया। 2 का 2, 2 + 3 5, 5 + 8 13, 13 + 6 19, 19 + 6 25, 25 + 2 3 28, 28 + 2 30। आपने संख्या को 30 जोड़ लिया। अब करते क्या है? जो लास्ट वाली संख्या होती है उसको n माना जाता है। जो लास्ट संख्या आती है उसको क्या माना जाता है? n माना जाता है। लास्ट संख्या हमारे पास कौन आ गई? 30 आ गई है। तो आप क्या लिख दोगे? अब n = 30। क्या लिख दोगे आप? अब n = 30। तो n/2, n/2 क्या होता है? सूत्र होता है। n का मान कौन है? 30 है। तो इस n क्या कौन लिख दोगे? 30। और बटे में कौन चल रहा है? 2, 2 से काट लो। 2 एकम 2 कितना बचा? 1, 1 और 0 10, 2 पंजे 10।
तो यहां से आपके पास कितना आया, 15 आया। कितना आया, 15। अब आपको ये देखना है जो 15 आया है वो किन किन दो संख्याओं के बीच 15 आ सकता है। जो 15 आया है ना वो आपको ये देखना है 15 किन किन दो संख्या बीच में आता है। तो आपकी दो आंखों से आपको दिख रहा होगा 15 जो है वो इन दोनों बीच में आता है। जो 15 कहां आता है, 13 और 19 के बीच में ही 15 सकता है, और कहीं 15 आ सकता है कि नहीं। 15 कहां आ सकता है, 13 19 के बीच में आ सकता है। अब आपको ये लिखना नहीं है जो आपको यहां लिखवा रहा हूं, आपको यहां पर लिखना है। अब ध्यान से समझना, CF, F, H, SL कैसे निकालोगे ध्यान से वीडियो पर देखना। आपने देखा 15, 13 और 19 के बीच में आ रहा है। अब जो ऊपर वाला होता है, कौन होता है, ऊपर वाला। जो ऊपर वाला होता है वो कौन होता है, CF। ऊपर वाला मान किसका होता है, CF का। और नीचे के आगे वाला, नीचे के जो आगे वाला होता है किसका मान होता है, F का। नीचे के आगे वाला किसका मान होता है, F का। F के जो आगे रहता है वो किसका मान होता है, L का। जो F के आगे रहता है किसका मान होता है, L का। H का मान कैसे निकालते हैं, इनमें से पिछले वाले को अगला वाला माइनस कर देते हैं। 60 में 55 को माइनस करोगे, 60 माइनस 55 कौन होगा, 5। ये किसका मान हो जाएगा, H का मान होगा। तो आपने CF का मान निकाल लिया, F का मान निकाल लिया, L का मान निकाल लिया, H का मान निकाल लिया। अब लाइन में अपन लिखते हैं ये प्रक्षण अंतराल। प्रक्षण अंतराल मतलब होता है जो F के आगे वाला आया है, इन दोनों बीच में आया है। F के आगे वाला प्रक्षण अंतराल कितना, 55 से लेके 60 तक। कौन, 55 से लेके 60 तक। यह प्रक्षण अंतराल 55-60 में आता है। निम्न सीमा L, कौन, निम्न सीमा L। L का मान कौन है, 55 है, तो L कौन लिख दोगे, आप 55 लिख दोगे। अब माध्यक वर्ग, जो प्रक्षण अंतराल होता है वही कौन होता है, माध्यक वर्ग। 55 से कौन है, 60 है। माध्यक वर्ग 55 60 के ठीक पहले वर्ग की संख्या बारंबारता CF। CF का मान कौन निकल के आया, 13 आया। माध्यक वर्ग वही है, 55 से कौन है, 60 की बारंबारता F। F का मान कौन निकल के आया, 6, तो F की कौन लिख दोगे, 6। वर्ग माप H, H का मान कौन निकल के आया, 5, तो H का मान कौन लिख दोगे, 5 लिख दोगे। इतनी सी चीजें आपको लिखना रहेंगे बस, केवल समझाने के लिए थी। तो आपने इतना लिखा है, ये बॉक्स में कुछ नहीं फिल करना। आपने तीसरा बॉक्स लिख लिया, बिल्कुल लिखना है आपको। फिर आपने n का मान निकाला, n/2 का मान निकाला, L का मान निकाला, CF का मान निकाला, F का मान निकाला, H का मान निकाला। आपको इतना कॉपी में लिखना है बोर्ड एग्जाम में। अब आगे अपन क्या करेंगे, सभी के मान निकाल दिए हैं, सूत्र मान में आप रख दोगे। तो लिखा आपने सूत्र L + n/2 - CF, F और H। मान रखते हैं अपन L। आपके पास L का मान कौन आया, 55, तो आप L क्या कौन लिख दोगे, 55 प्लस का प्लस, ये कौन है, n/2, तो आपके पास n/2 का मान कौन दिखाई दे रहा, 15। n/2 का मान कौन आया, 15, तो आप n/2 कौन लिख दोगे, 15 माइनस का माइनस। CF, आपके पास CF है, CF का मान कौन आया है, 13, तो आप CF कौन रख दोगे, 13 बटे में। देखो ये आपके पास नीचे कौन है, F है, नीचे कौन है, F, तो आपके पास F का मान कौन है, 6, कौन है, 6, तो आप F का मान कौन लिख दोगे, 6 इंटू का इंटू। H, आपके पास H का मान कौन आया, 5, तो आप H का मान कौन लिख दोगे, 5। पहले कोष्ठक खोलेगा, 55 का 55 प्लस का प्लस, 15 में 13 को हटाएंगे, 15 माने 13 कौन होता है, 2, वटे में कौन चल रहा है, 6, कोष्ठक बंद। इंटू में आपके पास कौन है, 5, पहले कौन होगा, इंटू 55 का 55 प्लस का प्लस, 2 का इंटू 5 में करेंगे, 2 इंटू 5 कौन होता है, 10, नीचे कौन चल रहा है, 6। ये संख्या किस में है, बटे में है। ये संख्या बटे में है क्या, नहीं है। तो आपको समझने के लिए, मुझे समझाने के लिए कितना लिख दूंगा मैं नीचे, 1। आप लोगों को नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, ये संख्या बटे में, संख्या बटे बनाना था तो मुझे 1 लिखना पड़ेगा, इससे आप LCM करने में कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब मैंने आपको एक तरीका समझाया था, अगर बीच में प्लस हो या माइनस हो, दोनों में से कुछ भी हो, तो इंटू कितनी बार करते हैं, 3 बार। कितनी बार करते हैं, 3 बार। कैसे करेंगे ध्यान से देखना, पहले इंटू करते हैं, नीचे का इंटू नीचे करेंगे, 1 का इंटू 6 में करेंगे, 1 इंटू 6 कौन होता है, 6। अब ऊपर का इंटू नीचे करते हैं, 55 का इंटू 6 में करेंगे, 55 इंटू 6 कितना होता है, 330 प्लस का प्लस। अब नीचे का इंटू ऊपर करेंगे, 1 का इंटू 10 में करेंगे, 1 इंटू 10 कौन होगा, 10। अब 330 में 10 को जोड़ लो,
तो 330 प्लस 10 कौन होगा 340, बटे में कौन है 6, 340 बटे में कौन है 6। अब मैंने आपको एक तरीका सिखाया था, माध्य बहुलक माध्य में आपको मैंने सिखाया था, आपको कोई भी संख्या को नहीं काटना है, जो भी संख्या बटे में आती है आपको साइड में भाग करके दिखाना है और जो भी आंसर आप देख के आपको लिख देना है। अगर आप काटते हो वो भाग करते हो, भागा पर नहीं दर्शाओगे तो हो सकता है बोर्ड वाला भी आपका एक नंबर काट ले। तो अपन को रिस्क वाला काम नहीं करना, प्रॉपर काम ये करना है, अपन को जो भी संख्या बटे में आती है यहाँ कुछ भी नहीं काटना, वो साइड में अपन को भाग करना है। जो भाग करना है उसी पेज के उसी आंसर भाग करना है, जो भी आंसर था आप यहाँ देख के लिख देना। तो आप 6 का भाग किस में करोगे 340 में आप करोगे। तो करते हैं अपन 6 का 340 में। देखो तो 6 पंजे कितना होता है 30, 6 पंजे कितना होगा 30, 4 माइनस 0 कितना होगा 4, 3 माइनस 3 0 कोई मतलब ही नहीं है। अगली संख्या आपने कौन उतारोगे 0, कौन उतारोगे 0, 6 6 कितना हो जाएगा 36, कितना होगा 36, 40 माइनस 36 कौन होगा 4। हमारे पास संख्या क्या होगा ये खत्म, तो आप कौन लगाओगे 0, यहां कौन लगाओगे पॉइंट। तो 6 के बाद 40 से कम कौन आता है 36, कितनी बार में 6 बार में। 40 माना 36 कौन होगा 4, संख्या क्या है खत्म, दोबारा कौन लगाओगे 0, पॉइंट केवल एक ही बार आता है। 6 छके दोबारा क्या हो जाएगा 36, 40 माना 36 कौन बचेगा 4, दोबारा क्या लगाओगे 0, 6 छके दोबारा कितना हो जाएगा 36, 40 माना 36 कितना होगा 4। ऐसे तो हमारा कभी शेषफल 0 आएगा नहीं, तो हम कब तक ऐसे भाग करते रहेंगे। तो मैंने आपको 3 चीज ये सिखाई थी। तो सबसे पहला तरीका मैंने आपको सिखाया था कि आपको हमेशा पॉइंट के बाद 3 संख्या तक भाग करना है। कैसे कहा था मैंने आपको, पॉइंट का 3 संख्या तक भाग करना है। तो अपन ने पॉइंट के 3 संख्या तक भाग कर लिया। दूसरी चीज मैंने आपको सिखाई थी, अगर अपना शेषफल 0 आता, अगर अपना शेषफल 0 बचता तो आपका आंसर 56.666 होता। फिर तीसरी चीज मैंने सिखाई थी, शेषफल 0 के अलावा कुछ भी बचे, 2 3 4 बार कुछ भी बचे तो अपन करते क्या है, पॉइंट के बाद दूसरी संख्या में एक संख्या जोड़ देते हैं। तो 6 में 1 जोड़ते कौन बन जाता 7 बन जाता, पीछे वाला 6 अपने पास क्या हो जाता हट जाता। तो आपका आंसर कौन कहलाता 56.67 कहलाता। तो अपने तरीके अपन ने क्या सीखा, अपन ने सबसे पहले ये देखा कि पॉइंट के 3 संख्या तक भाग कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। शेषफल 0 आता तो अपना आंसर ये होता, 0 का लाभ कुछ भी आए तो पॉइंट का दूसरी संख्या में एक संख्या जोड़ देते हैं। तो हमारे आंसर हमने क्या सीखा, हमने पॉइंट का 3 संख्या तक भाग कर लिया, हमारा शेषफल 0 बचा क्या नहीं बचा, 0 का लाभ कुछ ही बच जाए तो हम क्या करेंगे 56.6 तो लिखेंगे, दूसरी संख्या में एक संख्या जोड़ देंगे तो 6 की कौन बन जाएगा 7, पीछे वाला 6 हमारा क्या हो जाता है हट जाता है। तो हमारा आंसर कौन आया 56.67। किस में चल रहा था किलोग्राम में, तो कौन लिख दोगे आप 56.67 केजी यानी किलोग्राम। और कौन याद कर रहे थे आप, विद्यार्थियों का माध्यक भार। अतः विद्यार्थियों का माध्यक भार क्या आया 56.67 केजी है। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।